नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद जो खालीपन आया है उसमें विरासत की सियासत की कहानी अब गढ़ी जा रही है। अगर महायुति की बात करें तो 3 शीर्ष नेताओं की तिकड़ी में अब एक शून्य पैदा हो गया है। इस शून्य से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच जो तालमेल था, जो समीकरण बनाए गए थे, उसकी भरपाई अब कैसे होगी? क्या अजीत पवार वाली एनसीपी की ओर से पवार की पत्नी सांसद सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर पवार के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे किया जाएगा? चर्चा तो ये भी हो रही है कि क्या एकनाथ शिंदे के सियासी मोलभाव की ताकत अब और बढ़ गई है? बीजेपी अब किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी? बड़े सवाल हैं ये। फडणवीस के दावोस दौरे से लौटने के बाद बीएमसी मेयर पद को लेकर के बीजेपी और शिवसेना के बीच एक बातचीत जो ठहरी हुई थी उसे आगे बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन अजीत पवार के असमय निधन से ये मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया। एनसीपी ने पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा है। पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री से इसे लेकर के बातचीत भी की है, उनसे मुलाकात की है। प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी तेज हुई है। अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों एनसीपी एकजुट हो जाए, जिसे पूरा करने पर जोर भी दिया जा रहा था। इधर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा अगर देखा जाए तो बीएमसी के चुनाव हैं। शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। 2.5 साल वाले मेयर की जो बात थी वो उसमें अंदरूनी खबर ये में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी इसमें तस्वीर साफ होना बाकी है। हालांकि अजीत पवार गुट पहले ही समर्थन का ऐलान कर चुका है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जो साझेदारी हुई थी उसमें भाजपा को 89, शिवसेना शिंदे गुट को 29 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें आई थी। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में मेयर बनाने के लिए 114 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस को 24, ओवैसी को 8 और राज ठाकरे की मनसे को 6 सीट मिली। तो एनसीपी अजीत पवार की जो 3 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के खाते में जो 2 सीटें आई हैं उनका भी फैसला होना बाकी है। बीएमसी के महापौर पद के चुनाव के पहले बीजेपी और शिवसेना शिंदे के कॉरपोरेटर्स का पंजीकरण पूरा होना है। आरक्षण की घोषणा के बाद 31 जनवरी तक ऐसा होना था, लेकिन अब ये कवायद पूरी नहीं हो पाई है असमय निधन के कारण। तो फरवरी के पहले हफ्ते में गुट पंजीकरण हो सकता है, संभव हो कि कराया जाए। जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे और मनसे के नगर सेवकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन सभी पार्षदों के प्रमाण पत्र बीएमसी सचिव ऑफिस में जमा होने तक मेयर चुनाव आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर भी एक ये विराम सा लग गया है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे एक गुट बनाकर साझा तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे या फिर अलग अलग इनका रजिस्ट्रेशन होगा, इस पर भी अभी फैसला होना बाकी है, ये भी अभी तय होना बाकी है। क्योंकि इधर खबर ये भी है कि उद्धव शिंदे शिवसेना और शरद अजीत एनसीपी भाजपा के खिलाफ जाकर के अब एकजुट हो रहे हैं और एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अजीत पवार के करीबी अंकुश कागड़े ने बड़ा खुलासा ये किया है कि मौत से ठीक 5 दिन पहले शरद पवार की एनसीपी से विलय पर अजीत पवार ने बातचीत की थी। तो विलय के बाद भविष्य की राजनीति को लेकर के जो रोडमैप तैयार किया गया था उस पर भी क्या फैसला किया जाएगा, क्या उस पर भी विचार किया जाएगा? तो महायुति की गाड़ी यहीं पर ठहर गई है, यहीं रुक गई है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में जब तक बीएमसी के मेयर नहीं चुना जाता तब तक ये गाड़ी ऐसे ही ठहरी रहेगी। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा किस तरह से आगे बढ़ती है। क्या महायुति आगे बढ़ेगी? तो अगर बढ़ती भी है तो किन पार्टियों के साथ आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। तो हमारी और आपकी दोनों की नज़र इस पर बनी रहेगी। और विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।